हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने हमारे दावत को कबूल किया, इसके लिए भी हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। इसके ज़रिए से हमारे बच्चों को, हमारे वालिदैन और हमारे चचा जो यहाँ सब बैठे हैं, दादा की उम्र के लोग हैं, चाचा की उम्र के लोग हैं, चाचा हैं, उन सब को हौसला मिलेगा। वो चाहेंगे कि वो लोग भी अपने बच्चों को नेट के एग्ज़ाम पास कराएं, नेट के लिए तैयारी कराएं, एजुकेशन फील्ड में, तालीमी मैदान में उनके लिए कोशिश करें। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि उनके वालिद साहब खालिद जावेद साहब अपने जो है पॉइंट्स को हमारे सामने रखें कि किस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को तैयार किया, ताकि ये हमारे वालिदैन के लिए, बाप दादा के लिए एक नसीहत हो, वो भी अपने बच्चों को इस फील्ड में आगे ला सकते हैं। जैसा कि अरसलान ने कहा कि मैं किसी और दुनिया से आया हुआ शख्स नहीं हूँ, बल्कि मैं भी इसी दुनिया में। उनके वालिद साहब ने किस तरह से हौसला अफजाई की उनकी कि बेटा अगर आपको कुछ करना है तो सिस्टम में आकर के आप सिस्टम से लड़ सकते हैं। ये बहुत बेसिक पॉइंट है, बहुत अच्छी बात उन्होंने जो आपको ये हौसला दिया कि सिस्टम में रह करके आप जो सिस्टम का मुकाबला करेंगे, आप बाहर रह के नहीं कर सकते। जाहिर है उसके लिए आपको आईएएस बनना पड़ेगा, आईपीएस में लेना पड़ेगा, एमबीबीएस बनना पड़ेगा, इंजीनियर बनना पड़ेगा, तब आप उनका मुकाबला कर सकेंगे। एजुकेशन इतने वक्त सबसे अहम चीज़ है। इसलिए मैं चाहूँगा उनके वालिद मोहतरम से कि दो चार लफ्ज़ों में हमारे वालिदैन को, हमारे चाचा और दादा की उम्र के लोगों को भी नसीहत करें, ताकि वो भी अपने बच्चों को नीट के एग्ज़ाम में, आईएएस के एग्ज़ाम में किस तरह तैयारी करा सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। इल्म मोमिन का गुमशुदा माल है। हम लोगों ने इल्म की अफादियत का इनकार कर दिया है, ख़ास तौर पे दीनी और दुनियावी इल्म। दुनियावी इल्म और दीनी इल्म कुछ भी नहीं होता। अभी जैसा मौलाना साहब ने कहा कि नाफ़े और गैर नाफ़े इल्म होता है। तरक्की का दुनिया में एक ही रास्ता है, दुनिया की भी तरक्की का, कि दुनियावी इल्म हासिल किया जाए। जैसे अभी ज़बान पे कह रहे थे कोई साहब, इंग्लिश पे, तो ज़बानें कोई भी काफिर नहीं होती हैं। ज़बानी जितनी भी ज़बान है, सारी ज़बानें सीखना चाहिए, क्योंकि कोई ज़बान काफिर नहीं है, इल्म है। किसी भी ज़बान की सीखने से कभी भी नुकसान नहीं होगा, उससे फ़ायदा ही होगा, क्योंकि उसकी फितना से आप बच जाएंगे जिस ज़बान में फितना हो रहा होगा। अब इनका रहा सवाल कि अरसलान यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो उन्होंने अपना सब कुछ बता ही दिया कि मैं कहाँ तक क्या किया। लेकिन बेसिक तालीम इन्होंने दारुल उलूम से शुरू की। फिर हमारे महल्ले का एक बहुत ही छोटा सा स्कूल था, वहीं तक इन्होंने पाँचवीं वहाँ तक पास किया, जो हिंदी मीडियम था। उसके बाद 6 क्लास से ये इंग्लिश मीडियम एक स्कूल है सनराइज, उसमें इन्होंने पढ़ना शुरू किया। जब ये पहले दिन गए थे क्लास में, तो वापस आके कह रहे थे कि अब मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश नहीं बोलने पे पेनल्टी थी और इनको इंग्लिश आती नहीं थी। इनके हाथ पांव कांप रहे थे, लेकिन बहुत हौसला देने पर फिर ये तैयार हुए। लेकिन ये मेहनती शुरू के ही थे कि आप सोच सकते हैं कि अगले 3 महीने बाद जो उसका टेस्ट हुआ, वो 3 मंथली एग्ज़ाम लेते हैं, तो उसमें पहला मुकाम इनका ही था क्लास में। जबकि उसके पहले जो भी मीटिंग में मैं जाया करता था, तो इनके प्रिंसिपल, टीचर्स ये कहते थे कि इस बच्चे को कुछ मेंटली प्रॉब्लम है, ये तो बोलता ही नहीं है। एक्चुअल क्या था कि ये हिंदी मीडियम से गए थे इंग्लिश मीडियम में, डर लगती थी। लेकिन ये किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना, अपने अंदर समाना, इसकी सलाहियत इनके अंदर थी कि उस चीज़ को 3 ही महीने में, उसके बाद उस स्कूल में भी नाम हो गया कि भाई ये लड़का है तो टॉपर है। जो चीज़ आती नहीं थी वो आने लगी। जाहिर है कि उसकी वजह मेहनत थी। मेहनत से बच्चा कभी पीछे नहीं हटा। 10वीं का एग्ज़ाम देने के साथ एक दीनी मुकाबला होता है एग्ज़ाम बस्ती में, दीनी मालूमाती मुकाबला, उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया था।
उसमें आलिम जो दारुल खैरुल में बच्चे पढ़ते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, और उस एग्ज़ाम में भी इन्होंने दूसरी रैंक हासिल की थी। इनको बहुत बड़ा इनाम मिला था 3000 बच्चों में, जबकि ये तब इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे। तो दीन की तरफ माशाल्लाह इनका रुझान हमेशा से अच्छा रहा है। आप लोग ये ना समझिए कि हमने तो इनको अंग्रेज़ बना दिया, ऐसा नहीं है। अंग्रेज़ नहीं है, पूरे दिल से मुसलमान हैं। और ये जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। हम लोग सिर्फ कमेंट करते हैं, कमेंट अपने बच्चों पे भी करते हैं, समाज पे भी करते हैं। तानाजनी बहुत बड़ा ऐब है ये, जिस पे सबसे कम बातें होती हैं, चाहे किसी दीनी उससे महफिल में या आपसी। लेकिन ताना ये अपने बच्चों को भी देते हैं, समाज को भी देते हैं। बच्चों को आगे नहीं जाने के पीछे माँ बाप ही सबसे बड़ी वजह होते हैं। हालांकि ये मानेंगे नहीं, कहेंगे कि मैं ही तो खिलाता हूँ, मैं ही तो पिलाता हूँ, मैं तो सबकी इसकी ज़रूरत पूरी करता हूँ, मैं क्या नहीं करता। लेकिन जब बच्चा बदजबान होता है, बाद में कोई गलती करता है, तो कहते हैं देखिए तो बदबख्त हो गया। एक्चुअल में बच्चा अपने माँ बाप से ही सीखता है। जब वो इकट्ठा होके वो बदबख्ती एक बार बम बन के फूटती है, तब उसको लगता है कि ये बदतमीज़ है, लेकिन वो बदतमीज़ी सीखता उन्हीं से है। तो बच्चे को कामयाबी दिलाने में सबसे बड़ा जो काम है वो माँ ही बाप का है। माँ बाप की ज़िम्मेदारी तो है ही, उनको शेप देने की भी ज़िम्मेदारी है कि ये समाज के लिए, कौम के लिए, दुनिया के लिए फ़ायदेमंद हो। क्यों? क्योंकि औलाद सदक़े जारिया है। मरने के बाद भी उसी से उम्मीद की जा सकती है कि वो दुआ करेगा अपने वालिदैन के लिए। तो आपको तरबियत उसकी इसी तरीके से करनी है कि वो मुसलमान भी रहे और दुनियावी उलूम में भी कामयाब हो। मैंने जहाँ तक इनका सवाल है तो हमेशा अल्लाह से यही दुआ किया था कि अल्लाह कामयाबी तो दे ही दे, लेकिन कामयाबी ऐसी दे कि खिदमत का मौका भी दे। अल्लाह का करम है कि उन्होंने इस फील्ड में इसको कामयाब किया। अपने बच्चों के लिए मैं यही दुआएं करता हूँ कि जो भी हों, 3 बच्चे और भी हैं, कि वो कामयाब तो हो ही, लेकिन कौम की, दीन की खिदमत करें। अल्लाह ताला ने इनको तो कामयाबी दी, उनका बहुत बड़ा एहसान है। आप लोगों ने यहाँ हमको बुलाया, इज़्ज़त दी, उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। बाकी अस्सलामु अलैकुम।